यूपीएससी के सीसैट को लेकर फिर हंगामा हो गया। आईएएस बनने के लिए होने वाली जिस सिविल सर्विस परीक्षा के पैटर्न का हिंदी मीडियम वाले छात्रों ने विरोध किया था, उसके एडमिट कार्ड कल बंटने लगे तो छात्रों को लगा वादा खिलाफी हो गई। रात को पुलिस की गाड़ियां फूकी गईं और सुबह गुस्साए छात्र संसद भवन तक मार्च करने पहुंच गए। 100 छात्रों को हिरासत में भी लिया गया। मेट्रो स्टेशन भी बंद किए गए। संसद में भी हंगामा हो गया। This issuing of admit card which happened yesterday is not in any way going to influence the decision that is to be taken by the government. हंगामा लखनऊ में भी हुआ और वहां पुलिस के पीछे भीड़ भागी। देखिए क्यों, क्या हुआ। लखनऊ में आज शिया समुदाय के प्रदर्शनकारी पुलिस से बुरी तरह भिड़ गए। शिया नेता मौलाना कल्बे जव्वाद के नेतृत्व में ये लोग वक्त मंत्री आजम खान के निवास का घेराव करने जा रहे थे। पुलिस ने रोकने के लिए लाठीचार्ज किया तो भिड़ंत हो गई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि आजम खान शिया वक्फ बोर्ड में अपनी पसंद के लोग शामिल करवाना चाहते हैं। चिंता मुरादाबाद में बढ़ रही है, तनाव है। यूपी के मुरादाबाद के कांठ में फिर तनाव की आशंका को देखते हुए पूरे जिले में धारा 144 लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि यूपी बीजेपी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी की अगुवाई में 12 सांसद कांठ थाने पर प्रदर्शन कर एसएसपी धर्मवीर सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की मांग करेंगे। वीएचपी का भी उसी मंदिर में जलाभिषेक का इरादा है जहां से लाउडस्पीकर उतारने पर 4 जुलाई को हिंसा हुई थी। कांग्रेस शांति मार्च निकालना चाहती है, इसलिए तनाव है। वीएचपी नेता साध्वी भारती को हिरासत में ले लिया गया। हिंदुओं के मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ती रहूंगी। ध्रुव हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, आज 7 लोगों की मौत हो गई। एक बड़ी दुर्घटना में वायुसेना का एक ध्रुव हेलीकॉप्टर यूपी के सीतापुर में क्रैश हो गया। सवार 7 लोगों की जान चली गई। हेलीकॉप्टर बरेली से इलाहाबाद जा रहा था कि बरेली से 160 किलोमीटर आगे और लखनऊ से 90 किलोमीटर पहले सीतापुर में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। वजह अभी तक साफ नहीं है। अब गोवा के उप मुख्यमंत्री ने विवादास्पद बयान दे दिया। भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है। India is a Hindu country. It is Hindustan. All Indians in Hindustan are Hindus, including I'm a Christian Hindu. I'm a Hindustani. You don't have to make it a Hindu nation. It is a Hindu nation. So there's no question of making it a Hindu nation. महाराष्ट्र सदन की घटना पर आज गृह मंत्री बोले दुर्भाग्यपूर्ण था। श्री अरशद जुबैर द्वारा स्थानीय पुलिस के पास कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। इस विषय में महाराष्ट्र सदन के स्थानीय आयुक्त ने मुख्य सचिव महाराष्ट्र के कार्यालय को सूचित कर दिया है। उनके द्वारा भी कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। यह घटना जो घटित हुई है बहुत ही अफसोसजनक है और दुर्भाग्यपूर्ण है। जेटली बोले काला धन जरूर आएगा। हमारे साथी निशिकांत दुबे जी जब बोले, अच्छा बोले, लेकिन बोलते बोलते उन्होंने कह दिया कि मेरे जीवन में तो काला धन इस देश में वापस नहीं आने वाला है। मैं चाहूंगा कि हम सब उनकी बहुत दीर्घ आयु की प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनको बहुत लंबी अवधि तक इसकी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। व्यापम घोटाले के आरोपी ने सरेंडर कर दिया कोर्ट में। मध्य प्रदेश के चर्चित व्यापम घोटाले में आरोपी सुधीर शर्मा ने आज कोर्ट में सरेंडर कर दिया।
कोर्ट ने उसे 1 दिन के लिए एसटीएफ की हिरासत में भेज दिया है। खनन कारोबारी सुधीर शर्मा पर आरोप है कि उसने सब इंस्पेक्टर परीक्षा और कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा किया। वो पिछले 2 महीने से फरार चल रहा था और जब सुप्रीम कोर्ट से भी उसकी जमानत की अर्जी खारिज हो गई तब उसने कोर्ट में सरेंडर किया। एक तरफ न्याय प्रक्रिया पे पूरा भरोसा है, मैं निर्दोष हूँ। उत्तराखंड में 3 सीटें जीत गई कांग्रेस। बीजेपी को बड़ा झटका देते हुए उत्तराखंड में हुए उपचुनावों में खुद सीएम की जीत मिलाकर कांग्रेस ने 3 सीटें जीत ली। 2 सीटें कांग्रेस ने बीजेपी से छीनी और अब उत्तराखंड विधानसभा में कांग्रेस के पास हो गई हैं 70 में से 35 सीटें। राजेश खन्ना के बंगले के बिकने पर विवाद हो गया। हिंदी फिल्मों के पहले सुपरस्टार कहे जाने वाले राजेश खन्ना के मशहूर बंगले आशीर्वाद के 90 करोड़ में बिकने की खबर आते ही राजेश खन्ना की करीबी होने का दावा करने वाली अनीता आडवाणी ने इस सौदे के खिलाफ अदालत जाने का फैसला कर लिया। अनीता का दावा है कि राजेश खन्ना इसे म्यूजियम बनाना चाहते थे। जब मैं वहाँ रहने गई थी, मैंने उनसे बहुत मिन्नतों के बाद वो बनवाया, तब उन्होंने कहा इसका मैं म्यूजियम बनाऊंगी।